नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ रौनक। एमपी में सत्ता वापसी के लिए कांग्रेस हर संभव प्रयास में जुटी है। इसको लेकर अलग अलग जिम्मेदारियों को बांटने का दौर भी जारी है। इसी के तहत अब कांग्रेस के 16 वरिष्ठ नेताओं को जिम्मा सौंपा गया है, जो कि अलग अलग जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का संदेश देंगे। तो वहीं अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़ चुके। सुनील, तो कौन है ये 16 नेता और उन्हें किन किन जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है? जी, कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। वह जमीनी स्तर पर कसावट लाने की पूरी कोशिश में जुटे हैं। इसको लेकर उन्होंने अपने जो 16 नेता हैं, जो वरिष्ठता क्रम में सबसे ऊपर आते हैं, उनको जिम्मेदारी सौंपी है। वो अलग अलग जिलों में जाएंगे और कांग्रेस को लेकर वो फीडबैक देंगे। बात करें इन नेताओं की, तो इन नेताओं में वो नेता शामिल हैं जो कि टिकट के दावेदार भी हैं, लेकिन उनको काफी कुछ अनुभव है। इसके आधार पर उनको जिम्मेदारी सौंपी। बात करें नेताओं की, तो इनमें फूल सिंह बरैया, जिन्हें श्योपुर, मुरैना और भिंड की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अजय सिंह राहुल है, उनको ग्वालियर, दतिया और शिवपुरी की जिम्मेदारी दी गई है। अरुण यादव, उन्हें निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर और सागर की जिम्मेदारी दी गई है। बात करें जीतू पटवारी, तो उन्हें सतना, पन्ना, दमोह और रायसेन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह से सुरेश पचौरी, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री, उन्हें सिंगरौली, सीधी, रीवा और कटनी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह डॉक्टर गोविंद सिंह, नेता प्रतिपक्ष, उन्हें अनूपपुर, शहडोल, उमरिया और जबलपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह पूर्व मंत्री तरुण भनोट है, उन्हें डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, मंडला और नरसिंहपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह जो अन्य नेता, इस तरह पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा है, उन्हें छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा और नर्मदापुरम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूर्व मंत्री बाला बच्चन है, उन्हें बुरहानपुर, खंडवा और धार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस तरह कांतिलाल भूरिया, उन्हें बड़वानी, खरगोन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बात करें मीनाक्षी नटराजन की, तो अलीराजपुर, झाबुआ में कांग्रेस के लिए किला लड़ाई की, इस तरह उनके आगर की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। कमलेश्वर पटेल, उन्हें नीमच, मंदसौर और रतलाम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस तरह पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह है, वह इंदौर और उज्जैन के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। बात करें रामनिवास रावत की, वह राजगढ़ और शाजापुर में कांग्रेस के लिए किला लड़ाएंगे। इसी तरह से केपी सिंह है, वह गुना, अशोकपुर और विदिशा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। लाखन सिंह यादव, पूर्व मंत्री, वो सीहोर और देवास में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। बात करें नेताओं की, तो ये सारे नेता जाके कांग्रेस के जो कार्यकर्ता उनसे चर्चा करेंगे और फीडबैक लेंगे। इसके आधार पर अपनी रिपोर्ट जो कांग्रेस आलाकमान है उनको सौंपेंगे। जी, ये नेता कांग्रेस में किस तरह का माहौल बनाने का काम करेंगे सुनील? जी, गुटबाजी को खत्म करके और जिस तरह से जो पटल है उस पर कांग्रेस की क्या स्थिति है, उसका फीडबैक ये सारे नेता लेंगे। इसी तरह समन्वय बिठाने के साथ वर्तमान में जो कौन से संभावित कैंडिडेट है उनको लेकर भी ये इनका जो फीडबैक काफी कुछ काम आएगा। तो इसको लेकर जो रिपोर्ट ये कांग्रेस आलाकमान को सौंपेंगे, कमलनाथ को सौंपेंगे। तो इसके आधार पर ही आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति प्रत्येक जिला स्तर पर तैयार होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। जी, कांग्रेस की ये कवायद आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कारगर साबित होगी? ये तो वही समय बता पाएगा, कि उसी समय पता चल पाएगा कि कांग्रेस की स्थिति क्या होगी। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस हर जिले में अपने नेताओं को भेज रही है, वर्तमान परिस्थिति का ध्यान रख रही है, उसके आधार पर ही कांग्रेस की रणनीति आगे की तय होगी। तो बात करें जो आगे की परिस्थिति की, तो उस समय जो कांग्रेस के टिकट तय होंगे उस समय पता चल जाएगा कि जिन नेताओं को भेजा गया उनकी रिपोर्ट के आधार पर क्या क्या निर्णय लिए गए। तो कमलनाथ की रणनीति काफी कुछ कारगर साबित हो सकती है आगामी समय में। जो कि विधानसभा चुनाव है उसको लेकर माना जा रहा है कि जो ये नेता फीडबैक देंगे उसके आधार पर ही जो आगे रणनीति वह तय होगी। जी, धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए सुनील। आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।